अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। एक नई उमंग और नई जस्तजू के साथ आज के दिन का जुम्मा मुबारक आप सबको। अच्छा, आज मैं एक अनदर इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। और आज मैंने आपको एज पर द इंस्ट्रक्शंस केमिस्ट्री का थोड़ा सा समझाऊँगी। अच्छा, केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है और वो है अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है बेसिकली? केमिकल्स बॉन्ड जिसमें हम कहते हैं ना, एक जैसे एक बॉक्स होता है जिसमें हम एक चीज़ को जोड़ते हैं। एक चीज़ जब जुड़ रही होती है, मतलब एक किस्म का कोई भी चीज़ जिसको हम बॉल्स की शक्ल में या फ्लूइड की शक्ल में एक दूसरे के साथ मिलाएं और उसको कंपैक्ट रखें, वो केमिकल बॉन्ड कहलाता है। अब बॉन्ड है क्या? आपको पास तीन चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ये जब इलेक्ट्रॉन्स एक आउटर शेल होता है, ठीक है, जो आगे आगे जुड़ा नहीं होता बट बाहर इसकी आउटिंग लग रही होती है। प्रोटॉन जो होता है वो अंदर होता है और न्यूट्रॉन उसके बिल्कुल अंडरनीथ होता है। ये मेन केमिकल्स होते हैं। अब इसमें आपको पता है, केमिकल को जब आपने मिक्स करना होता है कोई भी फ्लूइड बनाने के लिए, तो उसमें सबसे पहले आपने बॉन्डिंग में तीन केमिकल्स होते हैं ना, वो आप मिक्स करते हैं और कॉम्पैक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपने इसमें तीनों जो कम्पैक्ट जो कलर्स होते हैं उनको मिक्स करना होता है। उसके लिए आपके पास ज़्यादातर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए जब आप एक चीज़ को कंपैक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि प्रोटॉन्स में कोई भी चीज़ जुड़ी नहीं होनी चाहिए। एवरीथिंग मस्ट बी फार अवे, ठीक है, इट नॉट बी बेंडेड। नॉट बी बेंडेड मीन्स कि कोई भी चीज़ अलग अलग ना हो। एक साइंटिफिक कहावत है कि पुराने ज़माने में जब आपको फ्लूइड बनाना होता था तो लोग उस पर ज़्यादातर देसी चीज़ को इस्तेमाल करते थे। अच्छा, इसका मैं आपको एक बड़े मज़े का इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी बताती हूँ। आप घर में पानी होगा, आपके पास पानी है ना, पानी के अंदर आप एक सादा पानी लें। सादा पानी के अंदर थोड़ा सा मिलाएं रूह अफ़ज़ा के साथ आप मिला लें कोक, ठीक है। तो आप एक चीज़ फील करेंगे कि देखिए रूह अफ़ज़ा तो दला हुआ है, कोक डालने की वजह से एक चीज़ अंडर प्रेशर आ जाती है, कंपैक्ट हो जाती है, जो आगे ऊपर फ्लूइड बढ़ता है। तो वो जो है वो आपका क्या कहलाता है? बॉन्डिंग कहलाती है। तो बताने का मकसद ये है कि एक चीज़ जब बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाए, केमिकल बॉन्ड में सिंपली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का होना ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉन्स इज़ नॉट वेरी। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं जो चार्जिंग के लिए यूज़ होता है। आउटर शेल आपका इतना मस्त नहीं होता जितना इंटीरियर होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके साथ मैं उर्दू के टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। उर्दू का एक टॉपिक है जैसे नज़म। अच्छा, नज़म में हम एक काम अक्सर बच्चों को ना बड़ा मुश्किल होता है नज़म पढ़ना। उसमें एक बहुत मज़े की चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं। नज़म में कोई भी शेर है, ठीक है, तो उस शेर के लफ्ज़ को पहले समझना कहते हैं तलफ़ुज़। तशरीह क्या होती है? तशरीह सिर्फ़ और सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक्सप्लेनेशन देनी कैसे है, उसको क्या करना है। पहले जो नज़म का पहला शेर होता है ना, उसको सबसे पहले उसके हरूफ को पहले पढ़ लें। जैसे कोई भी नज़म है, बहार है, ठीक है, बहार है। अब बहार में कोई भी मसलन शेर है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई रुत, कहते हैं ना, आई रुत बहार की, रुत बहार की। अब रुत बहार की का क्या मतलब? रुत के एक नई लहर, एक नया आगाज़, ठीक है, बहार की। अब बहार, अब क्या लफ्ज़ होता है? बहार, बहार,
बाहे और हरा हरा, ठीक है, हरारत। आपने जब तशरीह को समझना है या नज़म की किसी भी कॉन्टेक्ट को समझना है तो उसमें सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि आप उसके पहले 2 लफ्ज़ को अच्छी तरीके से समझ लें। समझने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि जब उसको एक दफ़ा आप पढ़ लेंगे ना, तो उसको पहले पढ़ें और उसके पहले हरूफ को देखें, हरूफ के मायने के लफ्ज़ों को देखें। हम जैसे आइन है, ते है, ठीक है, और ख़ुद उसको जज करें, ख़ुद पढ़ें। जैसे हम नहीं पढ़ते ना, हम लोग ये करते हैं कि हम हरूफ को छोड़ देते हैं। अब जैसे एक लफ्ज़ है इत्तर, इत्तर क्या लफ्ज़ होता है? इत्तर होता है खुशबू। ठीक है, उतरी, इत्तर हो गया ना, उतरी। अत्तर, अत्तर का लफ्ज़ होता है जिसमें हमें कोई नई चीज़ की खुशबू महसूस हो, तो वो अत्तर कहलाता है। तो अत्तर क्या होता है कि अत्तर में, अब ये लफ्ज़ का समझना है ना, रूफ को समझना। देखिए उर्दू में सबसे पहली चीज़ आपका तलफ़ुज़ और आपका एक लफ्ज़ का एहसास है जो आपने उसको समझना है, ठीक है। उसके बगैर आप उस चीज़ को नहीं समझ सकते। उसके साथ आ जाता है एक तसलसल, एक लफ्ज़ है उर्दू में, जैसे अब सल साथ साथ, ठीक है, ता, ठीक है, तमहीद होता है ना, जैसे हम ता कहते हैं, ताल्लुक़, साथ, लाम, ठीक है, लगता, सल, साथ, लाम, चल रहा है। तसलसल, एक लगातार एक चीज़ के साथ एक चीज़ चल रही है, उसको हम क्या कहेंगे? तसलसल। तसलसल एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें हम एक चीज़ का ताल्लुक़ बनाते हैं। मतलब ये मैं बेसिक वर्ड्स आपको बता रही हूँ। बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि आपको उर्दू में सबसे पहली चीज़ आपकी वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशंस है। जब तक आप उर्दू की प्रोनाउंसिएशन में वर्ड्स को विजुलाइज़ नहीं करेंगे, आपको नहीं समझ आएगा कि उर्दू में हम किस तरीके से एक वर्ड को समझ सकते हैं। देखिए, वर्ड्स को विजुलाइज़ करना और उनको समझना हमें आना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब तक इन चीज़ों को नहीं समझेंगे ना, तो हमें ये चीज़ समझ नहीं आएगी। एक चीज़ को समझने के लिए लफ्ज़ों को समझना पड़ता है। अच्छा, इसका भी एक और मैं आपको तरीका बताऊं। उर्दू की भी ग्रामर की डिक्शनरी मिलती है। आप बजाय इसके कि डेली आप मतलब क्लास में तो एक टीचर का बाजू का आपको लेक्चर समझ नहीं आ पाता, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि यू शुड गो फॉर द ग्रामर। ख़ुद भी वर्ड्स को घर में तलफ़ुज़ करें और उसके साथ उसकी दोहराई करें। दोहराई करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको उस वर्ड्स की एक प्रोनाउंसिएशन, उसकी एक वर्ड्स की लैंग्वेज टेक्निक्स आइडिया हो जाएगा कि आप एक चीज़ को किस तरीके से रवादारी के साथ आप चला रहे हैं, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को समझते हैं नहीं हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को ज़्यादा यही होता है कि ग्रामर में तलफ़ुज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि तशरीह में या उर्दू की रीडिंग में ग्रामर को करें। मैं आज आपको एक बात बताऊं, उर्दू में हम अपने ना लेक्चर को बिल्कुल भूल चुके हैं। हमें नहीं पता, हम अपनी ज़ुबान को तो पढ़ते ही नहीं है। मैं आज आपको सही बात बताऊं, बजाय इसके कि पढ़ना चाहिए, लेकिन हम नहीं पढ़ते। हम क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हम लोगों ने अपनी लैंग्वेज को हम बिल्कुल ही भूल गए हैं। हमें नहीं पता कि लफ्ज़ों की जो पहचान है वो कैसे होती है, हम लफ्ज़ों को किस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। हमें समझने के लिए लफ्ज़ों को पढ़ना पड़ता है। तो वर्ड्स को आप पढ़ें, वर्ड्स के साथ ग्रामर घर में यूज़ करें। इससे यह है कि आपकी भी लैंग्वेज अच्छी होगी और दूसरों को भी इस वर्ड्स की रिकग्निशन होगी। मेन चीज़ आपका एक अपना एक सिस्टम है जिसमें आपने एक चीज़ को समझना है और चीज़ को विजुलाइज़ करना है कि वो चीज़ जो है आप किस तरीके से चीज़ों के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसको किस तरीके से आप समझा भी सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आज आपको ये बात केमिकल बॉन्डिंग और मैंने उर्दू का थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है। ज़रूर मेरे पोस्ट पे कमेंट किया करें कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा।
मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक मोटिवेशन पैदा करना है। मैं ख़ुद आपको बताऊं, स्कूल खोलने की रवादात में हूँ, लेकिन मुझे इस तरह का भी सेटअप मिल नहीं रहा कि मैं स्कूल खोल सकूं। तो कोशिश तो बहुत है, अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानी करे, आमीन।